इस वीडियो में संविधान एवं राज्य व्यवस्था का दूसरा चैप्टर संविधान का निर्माण दिया जा रहा है। सबसे पहले महत्वपूर्ण वन लाइनर तब वस्तुनिष्ठ प्रश्न शुरू किए जाएंगे। उम्मीद है ये वीडियो आप सभी को पसंद आएगा। कोई सुझाव सलाह हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। साथ में लाइक और शेयर करते चले। तो अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। संविधान का निर्माण महत्वपूर्ण वन लाइनर इस प्रकार है। संविधान सभा के गठन का विचार सबसे पहले 1934 में B.N. रॉय ने दिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1935 में पहली बार भारत के निर्माण के लिए आधिकारिक संविधान सभा के गठन की मांग की। 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह घोषणा की कि स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा द्वारा किया जाएगा और इसमें कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा। नेहरू की इस मांग को ब्रिटिश सरकार ने सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया और इसे 1940 के अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। इस संदर्भ में 1942 में स्टैफोर्ड क्रिप्स स्वतंत्र संविधान के निर्माण के लिए ब्रिटिश सरकार के एक प्रारूप प्रस्ताव के साथ भारत आए थे। इसे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अपनाया जाना था। क्रिप्स प्रस्ताव को मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया। ये दो राष्ट्र निर्माण के पक्षधर थे। इसके बाद भारत में कैबिनेट मिशन आया जिसने संविधान सभा के निर्माण की योजना रखी। संविधान सभा का गठन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य इस प्रकार हैं। संविधान सभा का गठन नवंबर 1946 में कैबिनेट मिशन योजना प्रस्ताव के तहत हुआ। संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389, जिसमें 296 ब्रिटिश भारत और 93 सीटें देशी रियासत की होनी थी। 296 सीटों में से 292 सदस्यों का चयन 11 गवर्नर के प्रांतों और 4 का चयन मुख्य आयुक्तों के प्रांतों से किया जाना था। सीटों की जनसंख्या के अनुपात में आवंटित किया जाना था। एक सीट बराबर लगभग 10 लाख लोग। मतदान एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के माध्यम से समानुपातिक प्रतिनिधित्व से होना था। प्रांत सदस्यों का चुनाव विधान सभा के सदस्यों द्वारा किया जाना था, जबकि रियासतों के प्रतिनिधियों को नामांकन के आधार पर चुना जाना था। संविधान सभा के लिए चुनाव जुलाई से अगस्त 1946 में हुआ था। चुनाव कुल 296 सीटों के लिए हुआ। इसमें कांग्रेस को 208 सीटें, मुस्लिम लीग को 73 सीटें तथा छोटे समूह एवं स्वतंत्र सदस्यों को 15 सीटें मिली। देसी रियासतों की 93 सीटें नहीं भरी क्योंकि उन्होंने संविधान सभा से स्वयं को अलग रखा। महात्मा गांधी संविधान सभा के मतदान में शामिल नहीं हुए थे। संविधान सभा अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। संविधान सभा की कार्यप्रणाली के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य इस प्रकार हैं। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई और मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। डॉक्टर H.C. मुखर्जी तथा V.T. कृष्णामचारी को उपाध्यक्ष चुना गया। 22 जनवरी 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव, जो बाद में प्रस्तावना के रूप में सामने आई, को सर्वसहमति से स्वीकार किया गया। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन डॉक्टर भीम राव अंबेडकर की अध्यक्षता में हुई। संविधान का अंतिम प्रारूप 4 नवंबर 1948 को पेश किया गया और इस पर 5 दिन तक आम चर्चा चली, जिसे प्रथम वाचन कहा जाता है। द्वितीय वाचन 15 नवंबर 1948 को शुरू हुआ और इसमें खंडवार विचार किया गया। तीसरा वाचन 14 नवंबर 1949 से शुरू हुआ। 26 नवंबर 1949 को संविधान के प्रारूप पर पेश प्रस्ताव को पारित घोषित कर दिया गया। उस दिन 299 सदस्यों में से उपस्थित 284 सदस्यों द्वारा इस पर हस्ताक्षर किया गया। 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान में
395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं। प्रस्तावना को संविधान लागू करने के बाद लागू किया गया। 26 जनवरी 1950 को संविधान के सभी प्रावधान लागू कर दिए गए। यह गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। संविधान सभा को ही आगामी संसद के चुनाव तक भारतीय संसद के रूप में मान्यता प्रदान की गई। संविधान निर्माण से संबंधित तथ्य इस प्रकार हैं। संविधान सभा द्वारा हाथी को प्रतीक के रूप में अपनाया गया था। B.N. राव को संविधान सभा के लिए संवैधानिक सलाहकार या कानूनी सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था। H.V.R. अयंगर को संविधान सभा का सचिव नियुक्त किया गया था। L.N. मुखर्जी को मुख्य प्रारूपकार या चीफ ड्राफ्ट्समैन नियुक्त किया गया था। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा सुलेखक थे। संविधान सभा की समितियां, इसमें 8 बड़ी समितियां तथा बाकी अन्य छोटी समितियां थीं। बड़ी समितियां इस प्रकार हैं। 1 संघ शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू, 2 संघीय संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू, 3 प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, 4 प्रारूप समिति डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, 5 मौलिक अधिकारों अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति या परामर्शदाता समिति सरदार पटेल। इस समिति के अंतर्गत निम्नलिखित 5 उप समितियां थीं। अ मौलिक अधिकार उप समिति J.B. कृपलानी, B. अल्पसंख्यक उप समिति H.C. मुखर्जी, C. उत्तर पूर्व सीमांत जनजातीय क्षेत्र असम को छोड़कर तथा आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्र के लिए उप समिति गोपीनाथ वदोई, D. आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्रों के लिए उप समिति A.B. ठक्कर, E. उत्तर पश्चिम फ्रंटियर जनजाति क्षेत्र उप समिति 6 प्रक्रिया निगम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 7 राज्यों के लिए समिति डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू, 8 संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। छोटी समितियां इस प्रकार हैं। वित्त एवं कर्मचारी समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रत्यय समिति अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, सदन समिति पट्टाभी सीतारमैया, कार्य संचालन समिति के एम मुंशी, राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्थ समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संविधान सभा के कार्यों के लिए समिति G.V. मावलंकर, सर्वोच्च न्यायालय के लिए तदर्थ समिति एस वरदाचारी, मुख्य आयुक्तों के प्रांतों के लिए समिति पट्टाभी सीतारमैया, संघीय संविधान के वित्तीय प्रावधानों संबंधी समिति नलिनी रंजन सरकार, भाषाई प्रांत आयोग एस केदार, जो कि सभा के सदस्य नहीं थे, प्रारूप संविधान की जांच के लिए विशेष समिति जवाहरलाल नेहरू, प्रेस दीर्घा समिति उषा नाथ सेन, नागरिकता पर तदर्थ समिति एस वरदाचारी, जो कि सभा के सदस्य नहीं थे। प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमिटी का विवरण इस प्रकार है। प्रारूप समिति में अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर को मिलाकर कुल 7 सदस्य थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष, एन गोपाल स्वामी आयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, मोहम्मद सादुल्लाह, B.L. मित्र, D.P. खेतान। बाद में B.L. मित्र की जगह एन माधव राव और D.P. खेतान की जगह पर T.T. कृष्णामचारी को सदस्य बनाया गया। संविधान सभा में कुल 15 महिला सदस्य थीं। 1 दुर्गाबाई देशमुख, 2 राजकुमारी अमृत कौर, 3 हंसा मेहता, 4 बेगम एजाज रसूल, 5 अम्मू स्वामीनाथन, 6 सुचेता कृपलानी, 7 दक्षायनी वेलायुधन, 8 रेणुका रे, 9 पूर्णिमा बनर्जी, 10 एनी मस्कारीन, 11 कमला चौधरी, 12 लीला नाग रॉय, 13 मालती चौधरी, 14 सरोजिनी नायडू, 15 विजय लक्ष्मी पंडित। तो इस प्रकार हमने वन लाइनर तथ्यों को पूरा कर लिया है और अब वस्तुनिष्ठ प्रश्न शुरू करते हैं। प्रश्न 1, भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। अब भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत, बी क्रिप्स योजना 1942 के अंतर्गत, सी
कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत, डी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत, उत्तर सी भारतीय संविधान सभा का प्रतिनिधिक निर्वाचन के आधार पर गठन कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत किया गया था। प्रश्न 2, संविधान सभा के किन सदस्यों ने भारत के संविधान का प्रारूप तैयार किया? अ. ब्रिटिश द्वारा नामित, बी. गवर्नर जनरल द्वारा नामित, सी. प्रदेशों की विधान सभाओं से चयनित, डी. कांग्रेस और मुस्लिम लीग से चयनित, उत्तर सी. संविधान सभा के सदस्य प्रदेशों की विधान सभाओं से चयनित हुए थे। प्रश्न 3, संविधान सभा के अस्थायी सभापति थे? अ. सच्चिदानंद सिन्हा, बी. राजेंद्र प्रसाद, सी. भीमराव अंबेडकर, डी. जवाहरलाल नेहरू, उत्तर अ. सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा की प्रथम बैठक में अस्थायी सभापति बनाया गया था। प्रश्न 4, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? अ. सच्चिदानंद सिन्हा, बी. राजगोपालाचारी, सी. भीमराव अंबेडकर, डी. जवाहरलाल नेहरू, उत्तर अ. सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा की प्रथम बैठक में अस्थायी सभापति बनाया गया था। प्रश्न 5, संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? अ. कृपलानी, बी. राजेंद्र प्रसाद, सी. भीमराव अंबेडकर, डी. जवाहरलाल नेहरू, उत्तर सी. भीमराव अंबेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। प्रश्न 6, 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? अ. जवाहरलाल नेहरू, बी. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी. डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर, डी. के.एम. मुंशी, उत्तर बी. भारतीय संविधान के निर्माण हेतु संविधान सभा के सदस्यों की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। इसमें सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। बाद में सभा के सदस्यों द्वारा 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। प्रश्न 7, भारत के संविधान को बनाने के लिए गठित संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? अ. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी. सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी. गोपाल स्वामी अयंगर, डी. विश्वनाथ दास, उत्तर अ. 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। प्रश्न 8, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? अ. 9 दिसंबर 1947, बी. 9 दिसंबर 1946, सी. 26 जनवरी 1947, डी. 26 जनवरी 1946, उत्तर बी. भारतीय संविधान के निर्माण हेतु संविधान सभा के सदस्यों की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। प्रश्न 9, संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को तैयार करने के लिए कितनी समितियों का गठन किया गया था? अ. 13, बी. 9, सी. 22, डी. 7, उत्तर सी. संविधान सभा ने संविधान निर्माण के कार्य को त्वरित गति से पूरा करने के लिए 22 समितियों का निर्माण किया था, जिसमें 8 प्रमुख समितियां थीं। कृपया प्रश्न के अनुसार उत्तर 22 या 8 दें, जो भी ऑप्शन में उपलब्ध हो। प्रमुख समितियां थीं: मसौदा समिति बाबा साहेब आम्बेडकर, केंद्रीय ऊर्जा समिति जवाहरलाल नेहरू, केंद्रीय घटना समिति जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय घटना समिति वल्लभ भाई पटेल, मूलभूत अधिकार, अल्पसंख्यक, आदिवासी और अपवर्जित क्षेत्रों की सलाहकार समिति। इसके अंदर 4 उपसमितियां थीं: वल्लभ भाई पटेल, प्रक्रिया समिति के नियम राजेंद्र प्रसाद, राज्य समिति जवाहरलाल नेहरू, सुकाणु समिति राजेंद्र प्रसाद,
राष्ट्रीय ध्वज तदर्थ समिति राजेंद्र प्रसाद। संगठन कार्य समिति की बैठक गणेश वासुदेव मावलनकर। सभा समिति पट्टाभी सीतारमैया। भाषा समिति मोटूरी सत्यनारायण। व्यवसाय समिति के आदेश कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी। राज्य समिति गणेश वासुदेव मावलनकर। प्रश्न 10। प्रजातंत्र की जड़ें निम्न द्वारा नष्ट की जा सकती हैं। आ. साम्यवाद। बी. आतंकवाद एवं विद्रोह। सी. भाषाओं में विविधता। डी. भारतीय जीवन में बदलाव। उत्तर आ. आतंकवाद तथा विद्रोह द्वारा प्रजातंत्र को अस्थिर या कमजोर किया जा सकता है, लेकिन उसकी जड़ों को समाप्त नहीं किया जा सकता है, जबकि साम्यवाद प्रजातंत्र के विपरीत एक शासन प्रणाली है जो प्रजातंत्र के मूल सिद्धांतों को ही बदल देती है। प्रश्न 11। इनमें से कौन जुलाई 1946 में गठित संविधान सभा के सदस्य नहीं थे? आ. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बी. के.एम. मुंशी। सी. महात्मा गांधी। डी. अबुल कलाम आजाद। उत्तर सी. जुलाई 1946 में बनी संविधान सभा के सदस्यों में महात्मा गांधी नहीं थे। प्रश्न 12। संविधान के निर्माण में निम्न में से कौन सा दल शामिल नहीं था? आ. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। बी. मुस्लिम लीग। सी. साम्यवादी दल। डी. हिंदू महासभा। उत्तर डी. साम्यवादी दल भारतीय स्वतंत्रता को वास्तविक स्वतंत्रता नहीं मानते थे। वे इसे कांग्रेस को सत्ता का हस्तांतरण मानते थे, परंतु वे संविधान के निर्माण में शामिल थे। कम्युनिस्ट पार्टी के एक सदस्य, मुस्लिम लीग के 73 सदस्य, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 208 सदस्य संविधान सभा में शामिल थे, परंतु हिंदू महासभा का कोई सदस्य संविधान सभा में शामिल नहीं था। प्रश्न 13। निम्नलिखित में से कौन सा दल भारतीय संविधान सभा से संबद्ध नहीं था? आ. अनुसूचित जाति संघ। बी. हिंदू महासभा। सी. कम्युनिस्ट पार्टी। डी. उपरोक्त सभी। उत्तर बी. उपयुक्त प्रश्न में हिंदू महासभा भारतीय संविधान सभा से संबद्ध नहीं था। शेष अनुसूचित जाति संघ व कम्युनिस्ट पार्टी के एक सदस्य भारतीय संविधान सभा के सदस्य थे। प्रश्न 14। किस राजनीतिक दल की स्थापना स्वतंत्रता से पूर्व हुई? आ. जनसंघ। बी. स्वतंत्रता पार्टी। सी. भारत का साम्यवादी दल। डी. इनमें से कोई नहीं। उत्तर सी. जनसंघ की स्थापना वर्ष 1951 में तथा स्वतंत्र पार्टी की स्थापना वर्ष 1959 में हुई थी, जबकि भारत के साम्यवादी दल की स्थापना स्वतंत्रता से पूर्व 1925 में हुई थी। प्रश्न 15। भारत का संविधान 1950 में किस तिथि को लागू हुआ? आ. 21 जनवरी। बी. 23 जनवरी। सी. 26 जनवरी। डी. 30 जनवरी। उत्तर सी. 26 नवंबर 1949 को संविधान पर संविधान सभा के सभापति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के हस्ताक्षर हुए और उसे पारित घोषित किया गया। नागरिकता, निर्वाचन और अंतरिम संसद से संबंधित उपबंधों तथा अस्थायी और संक्रमणकारी उपबंधों को उक्त दिनांक से ही प्रभावित घोषित किया गया, जबकि शेष या संपूर्ण संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। 26 जनवरी 1950 को भारत को गणतंत्र घोषित किया गया, इसलिए यह दिन प्रथम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया गया। प्रश्न 16। भारत एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बना। आ. 15 अगस्त 1947। बी. 30 जनवरी 1948। सी. 26 जनवरी 1950। डी. 26 नवंबर 1929। उत्तर सी. 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन के अथक और निरंतर परिश्रम के पश्चात 26 नवंबर 1949 तक संविधान के निर्माण का कार्य पूरा कर लिया गया था। उसके कुछ उपबंध उसी दिन लागू कर दिए गए।
संविधान के संपूर्ण उपबंध 26 जनवरी 1950 को लागू किए गए। इसलिए भारत एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य 26 जनवरी 1950 को बना। प्रश्न 17। हमारे देश का संवैधानिक नाम है? अ. भारत, बी. भारत अर्थात इंडिया, सी. हिंदुस्तान, डी. आर्यावर्त। उत्तर बी। संविधान के अनुच्छेद 1 में इस संघ का नाम भारत अर्थात इंडिया लिखा हुआ है। प्रश्न 18। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? अ. जवाहरलाल नेहरू, बी. वल्लभ भाई पटेल, सी. मौलाना अबुल कलाम आजाद, डी. डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। उत्तर डी। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे। प्रश्न 19। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के ऊपर सबसे अधिक किसका प्रभाव पड़ा है? अ. भारत सरकार अधिनियम 1935, बी. अमेरिका का संविधान, सी. ब्रिटिश संविधान, डी. UN चार्टर। उत्तर अ. भारत का वर्तमान संविधान एक बहुत बड़े अंश तक वर्ष 1935 के भारत शासन अधिनियम पर आधारित है। अधिनियम की लगभग 200 धाराएं बहुत कुछ अक्षरशः या वाक्य रचना में साधारण परिवर्तन करके नए संविधान में ले ली गई है। डॉक्टर P. देशमुख के शब्दों में संविधान 1935 का भारत सरकार अधिनियम ही है। सिर्फ वयस्क मताधिकार को जोड़ दिया गया है। प्रश्न 20। संविधान की संरचना की परिकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहाँ हुआ? अ. फ्रांस, बी. स्विट्जरलैंड, सी. ब्रिटेन, डी. जापान। उत्तर सी। सबसे पहले संविधान की संरचना की परिकल्पना ब्रिटेन में 1608 में 13 कॉलोनीज के तहत की गई थी, जिसे मूर्त रूप ग्रेट ब्रिटेन के प्रभाव वाले जॉर्जिया, अमेरिका में दिया गया था। प्रश्न 21। निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान निर्मात्री सभा में संवैधानिक सलाहकार था? अ. MC सीतलवाड़, बी. KM मुंशी, सी. जवाहरलाल नेहरू, डी. BN राव। उत्तर डी। संविधान निर्मात्री सभा के संवैधानिक सलाहकार BN राव थे। प्रश्न 22। संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना को किसने प्रस्तावित किया था? अ. B.R. अम्बेडकर, बी. BN राव, सी. महात्मा गांधी, डी. जवाहरलाल नेहरू। उत्तर डी। संविधान सभा का विधिवत उद्घाटन सोमवार 9 दिसंबर 1946 को प्रातः 11 बजे हुआ था। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। उद्देश्य प्रस्ताव के प्रारूप में भारत के भावी प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य की रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी। इस प्रस्ताव ने संविधान सभा को संविधान के मार्गदर्शक सिद्धांत एवं दर्शन दिए। अंततः 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। प्रश्न 23। संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित कौन से कथन सही हैं? 1. यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। 2. प्रत्यक्ष निर्वाचन से परिणामित हुआ। 3. यह बहुदलीय निकाय था। 4. यह कई समितियों के माध्यम से काम करता था। आ 1 और 2, बी 2 और 3, सी 1 और 4, डी 1, 2, 3 और 4। उत्तर सी 1 और 4। संविधान सभा के सदस्य विधान मंडलों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए गए थे। इसमें वयस्क मताधिकार नहीं था। यह बहुदलीय निकाय भी नहीं था। इसमें कई समितियां भी बनाई गई थीं। प्रश्न 24। जनगणमन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में किस वर्ष स्वीकृत किया गया? आ 1947, बी 1949, सी 1950, डी 1951। उत्तर सी 1950। 24 जनवरी 1950 को इसे राष्ट्रगान के रूप में स्वीकृत किया गया था। प्रश्न 25।
राष्ट्रगान की गायन अवधि कितने सेकंड की है? आ 55, बी 52, सी 60, जी 90। उत्तर बी 52। राष्ट्रगान की गायन अवधि 52 सेकंड की है। प्रश्न 26। राष्ट्रगान सबसे पहले कब गाया गया था? आ 1912, बी 1919, सी 1929, डी 1911। उत्तर डी 1911। राष्ट्रगान सबसे पहले 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। प्रश्न 27। निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? आ सी राजगोपालाचारी, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डी जगजीवन राम। उत्तर सी। कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर 24 अगस्त 1946 की घोषणा के तहत नवनिर्वाचित संविधान सभा से 2 सितंबर 1946 को भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। इसमें सी राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री तथा जगजीवन राम श्रम मंत्री थे, जबकि डॉक्टर एस राधाकृष्णन इस प्रथम अंतरिम सरकार के सदस्य नहीं थे। प्रश्न 28। संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? आ स्वराज पार्टी ने 1934 में, बी कांग्रेस पार्टी ने 1936 में, सी मुस्लिम लीग ने 1942 में, डी सर्वदलीय सम्मेलन ने 1946 में। उत्तर आ मई 1934 में रांची में स्वराज पार्टी ने आत्मनिर्णय के अधिकार की मांग की थी और एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें कहा गया कि वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित भारतीय प्रतिनिधियों की एक संविधान सभा होगी जो संविधान का निर्माण करेगी। भारतीयों की ओर से संविधान सभा की मांग करने का यह प्रथम अवसर था। प्रश्न 29। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया था? आ 22 जनवरी 1946, बी 22 जनवरी 1947, सी 20 फरवरी 1947, डी 26 जुलाई 1946। उत्तर बी 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा भारत को एक संविधान देने का उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव को 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया था। आगे चलकर यही उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तावना का प्रारूप बना। प्रश्न 30। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में हुई। 2 भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूत्रों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का उपबंध किया। उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही है? आ केवल एक, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, जी न तो 1 और नहीं 2। उत्तर सी 1 और 2 दोनों। नवंबर दिसंबर 1932 में लंदन में आयोजित तीसरे और अंतिम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। इस सम्मेलन में भारत सरकार अधिनियम 1935 के लिए एक ठोस योजना को अंतिम रूप में पेश किया गया था। इसमें ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का प्रावधान किया गया था। प्रश्न 31। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि आ कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, बी इस तिथि को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था, सी यह एक शुभ दिन था, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। उत्तर आ कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 में पूर्ण स्वराज्य की घोषणा की गई तथा 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने का संकल्प लिया गया और आज़ादी के पूर्व तक 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता रहा, परंतु भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हो गया और तब से प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। जबकि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 26 जनवरी की तिथि को अविस्मरणीय बनाने हेतु भारतीय संविधान को पूर्णतः 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया और तब से प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। प्रश्न 32। संविधान को बनाने हेतु संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए? आ 7, बी 9, सी 11, डी 15। उत्तर सी 11। भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को 2 वर्ष 11 माह एवं 18 दिन का समय लगा था और इस दौरान इसके कुल 11 अधिवेशन, कुल अवधि 165 दिन हुए थे। 11वें अधिवेशन के अंतिम दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया था। इन 11 अधिवेशनों के अतिरिक्त संविधान सभा पुनः 24 जनवरी 1950 को समवेत हुई थी, जबकि सदस्यों द्वारा भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए गए थे। प्रश्न 33। 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति थे? आ जवाहरलाल नेहरू, बी डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सी राजगोपालाचारी, डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उत्तर आ जवाहरलाल नेहरू। 24 अगस्त 1946 को अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा इस व्यवस्था के साथ की गई कि अंतरिम सरकार 2 सितंबर 1946 को कार्यभार संभालेगी। वायसराय इसमें कार्यपालिका परिषद का पदेन अध्यक्ष था तथा जवाहरलाल नेहरू को उपाध्यक्ष या उपसभापति बनाया गया। प्रश्न 34। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? आ 8 लाख व्यक्ति, बी 10 लाख व्यक्ति, सी 12 लाख व्यक्ति, डी 15 लाख व्यक्ति। उत्तर बी 10 लाख व्यक्ति। कैबिनेट मिशन वर्ष 1946 में भारत आया था। मिशन ने अपनी रिपोर्ट में संविधान सभा के गठन का एक सूत्र प्रस्तुत किया था, जिसके आधार पर संविधान सभा निर्वाचित होनी थी और प्रांतों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर होना था। इसके तहत मोटे तौर पर प्रति 10 लाख व्यक्तियों के ऊपर एक प्रतिनिधि के निर्वाचन की व्यवस्था प्रस्तावित थी। प्रश्न 35। संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? आ सी राजगोपालाचारी, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी जे बी कृपलानी, डी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। उत्तर बी राजेंद्र प्रसाद। भारतीय इतिहास में 2 झंडा समितियों का विशेष उल्लेख मिलता है। एक 12 अप्रैल 1931 को कांग्रेस के कराची अधिवेशन में गठित झंडा समिति, जिसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे तथा शेष 6 सदस्य थे मौलाना अबुल कलाम आजाद, तारा सिंह, जवाहरलाल नेहरू, केलकर, हरितकर एवं पट्टाभी सीतारमैया। 2 एक तदर्थ झंडा समिति का गठन संविधान निर्मात्री परिषद ने 23 जून 1947 को किया था, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे तथा अन्य सदस्य थे अबुल कलाम आजाद, सरोजिनी नायडू, सी राजगोपालाचारी, के एम मुंशी एवं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। यहाँ संविधान निर्मात्री परिषद द्वारा गठित झंडा समिति का अध्यक्ष पूछा गया है, इसलिए उत्तर बी होगा। प्रश्न 36। संविधान सभा का प्रतीक क्या था? ए सिंह, बी बाघ, सी मोर, जी हाथी। उत्तर है डी हाथी। हाथी को संविधान सभा के प्रतीक
मुहर के रूप में अपनाया गया था। प्रश्न 37। प्रारूप समिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक, प्रारूप समिति की स्थापना 26 जनवरी 1948 को की गई थी। 2, इसमें 7 सदस्य शामिल थे। इनमें से कौन सा कथन सही है? आ, केवल एक, बी, केवल 2, सी, दोनों, डी, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर बी, केवल 2, इसमें 7 सदस्य शामिल थे। स्पष्टीकरण। संविधान सभा की सभी समितियों में सबसे महत्वपूर्ण समिति 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति थी। यह वो समिति थी जिसे नए संविधान का मसौदा तैयार करने का काम सौंपा गया था। इसमें 7 सदस्य शामिल थे। 1, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, अध्यक्ष। 2, एन गोपाल स्वामी अयंगार। 3, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। 4, डॉक्टर K.M. मुंशी। 5, सैयद मोहम्मद सादुल्लाह। 6, एन माधव राव। 7, T.T. कृष्णमाचारी। प्रश्न 38। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1, 1950 का संविधान भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा शुरू की गई विरासत का उपउत्पाद था। 2, यह ब्रिटिश सरकार द्वारा 321 वर्गों और 10 अनुसूचियों के साथ पारित किया गया सबसे लंबा कार्य था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आ, केवल 1, बी, केवल 2, सी, दोनों, डी, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है सी, दोनों। स्पष्टीकरण। 1950 का संविधान भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा शुरू की गई विरासत का उपउत्पाद था। यह ब्रिटिश सरकार द्वारा 321 वर्गों और 10 अनुसूचियों के साथ पारित किया गया सबसे लंबा कार्य था। इस अधिनियम ने 4 स्रोतों से इसकी सामग्री तैयार की थी। साइमन कमीशन की रिपोर्ट, तृतीय गोलमेज सम्मेलन में विचार विमर्श और 1933 का श्वेत पत्र और संयुक्त चुनिंदा समितियों की रिपोर्ट। प्रश्न 39। भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? 1, नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का, जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था, संविधान के निर्माण पर असर था। 2, उद्देशिका बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है। 3, संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया है। 4, राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं। सही उत्तर का चयन कीजिए। आ, 1, 2 और 3, बी, 1, 3 और 4, सी, 2, 3 और 4, भी सभी। सही उत्तर है 1, 2 और 3। भारतीय संविधान के तहत राज्य के मुखिया अर्थात राष्ट्रपति का निर्वाचन लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से जनप्रतिनिधियों, संसद एवं विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के माध्यम से किया जाता है। अन्य तीनों कथन सही हैं। प्रश्न 40। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1, 26 जनवरी को विशेष रूप से संविधान के प्रारंभ होने की तारीख के रूप में चुना गया क्योंकि इसका ऐतिहासिक महत्व है। 2, इस दिन 1930 में कांग्रेस के लाहौर सत्र, दिसंबर 1929 के संकल्प के बाद पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया। इनमें से कौन सा कथन सही है? आ, केवल 1, बी, केवल 2, सी, दोनों, डी, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है सी, दोनों। स्पष्टीकरण। 26 जनवरी को विशेष रूप से इसके ऐतिहासिक महत्व के कारण संविधान के प्रारंभ होने की तारीख के रूप में चुना गया था। इस दिन 1930 में कांग्रेस के लाहौर सत्र, दिसंबर 1929 में संकल्प के बाद पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया। इस तरह यह चैप्टर समाप्त होता है। कैसा लगा ये? कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। लाइक और सब्सक्राइब भी करते चलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्द।